बदनामी हो रही थी। तब इन्होंने सोचा कि जब बदनामी हो ही रही है तो क्यों ना उसमें डुबकी लगा के मैं भी हाइप पे इन्वॉल्व हो गई कि पूरा कैरेक्टर में उतर गई हैं। अब ये बोल रही हैं कि कोई तीसरा बंदा शामिल है। 2 महीने से मैं यह सब चीजें देख रही हूँ। मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती थी, लेकिन अगर लाइव के थ्रू आ ही गई है तो मैं लेके आऊंगी। एक तरफ तुम बोल रही हो कि मैं मनीषा नहीं हूं, एक तरफ तुम भी तो मनीषा की तरह चीजों को 2 महीने से छुपा के रखी थी। अगर ये रियल है तो या नहीं, और देखने वाली बात होगी ये कि ये सच में मनीषा बनेंगी या फिर ये अपना हल्का द ग्रेट बन के पब्लिक को सामने लाएंगी और अपने पति की बैंड बजाएंगी। तो आप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सोचेंगे मैं आज इतना हंसते हुए क्यों आई हूँ। गाइस, ये जगत दीदी जगत भैया से रियली बहुत दिमाग भन्ना गया था। लग रहा था ये मैटर अब क्लोज हो जाए। कहीं ना कहीं रिएक्शन वालों को देखो, लोग कहते हैं कि हम आते हैं वाईटी पे तो हम मेहनत करते तो हमें व्यूज चाहिए होता है। हर रिएक्शन वाला सोचता है कि मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, मैं ना अपनी पब्लिक से झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं ईमानदारी से बता रही हूँ। हर रिएक्शन वाला सोचता है कि आज ऐसा कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट मिले जिसपे हम जनता को बता सके, जनता से बात कर सके। ये रिएक्शन वालों की अपनी इच्छा होती है और कोई कह देता कोई नहीं। तो चाहते तो सब है भाई, लेकिन भाई ये मैटर इतना खिंचा कि अब इसमें इंटरेस्ट नहीं, खत्म हो गया, मन नहीं करता। हाँ, चीजें थोड़ी बहुत चलती हैं तो अपडेट करना पड़ता है मुझे। सॉरी यार, पायल गड़ रही थी मेरी, तो अपडेट करना पड़ता है क्योंकि हम अगर कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो एंड करना जरूरी होता है। तो फिलहाल इस मैटर को घुमा रही थी हल्का जी सरिता जेठू जी के ऊपर, लेकिन घुमाते घुमाते ठीकरा कहीं और फूट गया। और फूटने का रीजन ये है कि जब वो प्रूफ नहीं कर पाए कि वो लोग मास्टरमाइंड थे तो उन्होंने पूरे ट्रैक को बिल्कुल लप्पू जी की तरह चेंज कर दिया। अब इसमें वो खुद कूद पड़ी हैं। किस में? कंट्रोवर्सी में। अरे कूदी तो सबकी कंट्रोवर्सी में थी यार, लेकिन मतलब खुद को इन्वॉल्व कर दिया है। ये बहुत ही अलग सी बात है। मतलब कि वही है ना, कभी कभी कहते हैं, मेरी मम्मी ना एक बहुत सही बात कहा करती थी कि कभी कभी किसी के घर पे बिना जाने उंगली नहीं उठानी चाहिए, किसी की बेटी बहन को गलत नहीं बोलना चाहिए। शायद यही वजह थी। कभी कभी मुझे भी बहुत सारी चीजें पता होती, पर मैं यही सोच के बोलती हूँ, चुप हो जाती हूँ कि अगर किसी की बेटी बहन पे गलत चीजें उठाओ ना तो कहीं ना कहीं वो इन फ्यूचर अपने ऊपर ही आ जाती है। अगर आप किसी चीज के बारे में बिल्कुल पुष्टि रखते हो और चीजें बोलना जरूरी हो तभी आप बोलो, अदरवाइज नहीं बोलो। और ये तो खैर हमारा काइंड ऑफ जॉब है तो हम इसमें तो बोलते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में ना मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। लेकिन सेम चीजें हुई हैं हल्का जी के साथ। वो घर में एक उनका रिएक्शन चैनल था, रिएक्शन चैनल मतलब बहुत सारे बंदे बनाते, बहुत सारे वाईटी पे रिएक्शन चैनल, लेकिन लोग जो ऑनलाइन देखते हैं उसी पे अपना रिएक्शन देते और अपने घर चले जाते। पर ये बहन जी क्या करती हैं, पर्सनल लेवल पे जाती हैं, लोगों को घर में घुस के इंफॉर्मेशन निकालती हैं, लोगों के नंबर से कांटेक्ट करती, मेल से, इंस्टा से, कहां से घुसती है। अरे बहुत सारे लोग बनाते हैं लेकिन वो इतना कांटेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनका काम है, वो अपनी जॉब कर रहे हैं और अपना शांत हो जाते हैं। पर इनको ज्यादा पचड़ा रहता और उसी का भंडा इनके घर में फूट गया। अभी तक थप्पड़ कांड हो ही रहा था। अब उस चीज की सफाई देने में पहले ये आई हैं कि नहीं, मुझे थप्पड़ नहीं मारा था, मैंने डायरी पटक दी थी, मैंने पेन पटक दी थी, मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था। जब उस सफाई के बाद भी क्लिप्स कट के वायरल हो रही थी, इनकी बदनामी हो रही थी, तब इन्होंने सोचा कि जब बदनामी हो ही रही है तो क्यों ना उसमें डुबकी लगा के मैं भी हाइप पे जाऊं, मैं भी ट्रेंडिंग में जाऊं। लप्पू भैया को फॉलो कर गई हैं पूरी तरह से। मतलब इनका कहना है, अभी कंट्रोवर्सी देखने वाली बात ये होगी कि कितना फेक है और कितना रियल है, हम सब वेट करेंगे जरूर। अभी तो फिलहाल इन्होंने बोला है, इन्होंने अपनी ऑडियो भी सुनाई है कि इनके पति इन पे कैसे बरस रहे हैं बुरी तरह से और इनको अपनी चीजों से दूर रखना चाह रहे हैं। क्या यह बात सच है? क्योंकि हमारे पति भी कभी कभी ऐसी चीजें बोलते, भाई उसको मत टच करना, उसमें काम की चीजें इधर उधर हो जाएगी। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें शक करने वाली कहां से बात आ गई? आप खुद सोचो, कभी कभी कुछ ऐसे कागज वगैरह रखे होते हैं, हम औरतें होती हैं, कभी कभी जाते तो हस्बैंड बोल देते हैं कि भाई उसको, उसमें तुम्हारे मतलब का नहीं, ये भी दूर हो जाएगा कागज। इसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें किसी लड़की का सबूत रखा हुआ है।
अरे उसको बहन नॉर्मलाइज भी कर सकती थी आप प्यार से पूछ सकती थी कि कोई इंपॉर्टेंट कागज था क्या उसमें। अगर ऐसी बात थी तो आप एक बार मुझे दिखा दो, मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। जैसे आप बोलती हो हम बहुत ओपन माइंडेड है, तो मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंग आपके हस्बैंड आपको दिखा देते। लेकिन आपको तो कंटेंट बनाना था, आपको तो लप्पू भैया की कंट्रोवर्सी फॉलो करनी थी। ये इतना इन्वॉल्व हो गई कि पूरा कैरेक्टर में उतर गई हैं। अब ये बोल रही हैं कि कोई तीसरा बंदा शामिल है। अब वो मैरिड होगी तो उसका मैं घर बर्बाद कर दूंगी, मैं हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगी। और अगर मैरिड होगी तो जिंदगी में उसकी शादी नहीं हो पाएगी। अरे बहन, कुछ भी कहने से पहले सोच लिया करो। तुम्हारे फेस को लोग रीड करके साफ साफ बोल रहे हैं कि ये पहले से ही फेक लग रही है चीजें। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये बार बार सफाई भी दे रही कि मेरे गाड़ी में जाते फोन का कट दो। मैं तुम एक तरफ बोलती हो कि मैं मनीषा नहीं बनूंगी, मैं रोऊंगी नहीं, मैं बिलखूंगी नहीं, मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मैं अपने लिए स्टैंड लूंगी। और एक तरफ तुम बोल रही हो पिछले 2 महीने से मैं यह सब चीजें देख रही हूं, मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती थी, लेकिन अगर लाइव के थ्रू आ ही गई है तो मैं लेके आऊंगी। एक तरफ तुम बोल रही हो कि मैं मनीषा नहीं हूं, एक तरफ तुम भी तो मनीषा की तरह चीजों को 2 महीने से छुपा के रखी थी। अगर ये रियल है तो, अगर ये रियल है तो इस तरह से तुम भी तो वही फॉलो कर रही हो कि 2 महीने से छुपा के रखी थी, आज चीजों को लेके आ रही हो और उसके बाद बोल रही हो मनीषा नहीं बनूंगी। देखते हैं तुम अपने पति को क्या करके छोड़ती हो। ये फेक चीजें मुझे पता है, लास्ट में आके तुम पब्लिक को बनाओगी उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, ये तो एक प्रैंक था, या तो बोल दोगी ऐसा कुछ नहीं था, मेरे दिमाग में डाउट आ गया था इस केस को सुनते सुनते। इस केस में जैसे कि तुमने अभी भी हिंट दे दिया है। एक तरफ तुम कहती हो कि वो मेरे जाने पे कॉल कट कर देते, मुझे ये नहीं छूने देते, मुझे वो नहीं छूने देते, मेरे सामने बात नहीं करते, मुझसे चीजों को छुपाते हैं, गाड़ी में किसी को और बिठाते। एक तरफ तुमने पूरी कंट्रोवर्सी की भूमिका तैयार कर दी है, और एक तरफ तुम खुद ही सफाई दे रही हो कि इस कंट्रोवर्सी में मैं इतना डूब गई हूँ, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। ये तो मैंने पहले वीडियो में भी बोला है कि तुम्हारा मेंटल लेवल दिख रहा है कि तुम खराब हो चुकी हो। एक तरफ ये भी बोल रही हूँ कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हूँ कि मैं हर बार शक कर रही हूँ कि तुम कहीं ना कहीं ये होगा कि तुम जब खूब अच्छे व्यूज कमा लोगे, ट्रेंडिंग में आ जाओगी, हाइप पे आ जाओगी, तुम्हारा भी एक टारगेट पूरा हो जाएगा, तुम भी पब्लिक को आके यही बोलने वाली हो। ये सब तो फेक था, क्योंकि तुम तो लप्पू भैया को फॉलो कर रही हो। तुम भी बोलोगी ये सारी चीजें फेक थी। जो मैंने रिकॉर्डिंग दिखाई थी उसमें कहीं से लड़की की आवाज नहीं थी, मैंने अपने हस्बैंड से बहस किया था, इस वजह से मेरे हस्बैंड थोड़ा अग्रेसिव थे। तो नॉर्मल सी चीज है, अगर हमारी आपस में आर्ग्यूमेंट होती तो ये तो नॉर्मल सी चीज है। तो भाई तुम्हें मार पड़ी थी, तुम्हारे दिमाग में अचानक से ये सोचा कि कंटेंट ही बना डालते हैं। भैया अभी अभी तो कंटेंट गया, थोड़ा रुक के बनाई होती तो शायद लोगों को बिलीव होता, पर अभी तुरंत बनाने का क्या मतलब है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि सच में इनको धोखा मिल रहा है या नहीं, और देखने वाली बात होगी ये कि ये सच में मनीषा बनेंगी या फिर ये अपना हल्का द ग्रेड बन के पब्लिक को सामने लाएंगी और अपने पति की बैंड बजाएंगी। तो आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग को क्या लगता है, मुझे जरूर बताना कमेंट्स में यार प्लीज, कि ये कंट्रोवर्सी फेक है या रियल है। इनका अपने पति पे शक करना कितना सही है, कितना गलत है, क्या ये बैग वैग चेक करने के लिए मना करना नॉर्मल है या नहीं है। मैं अपनी जनता की राय जरूर जाननी चाहती हूँ। लेकिन ये बहुत ही छोटी सी वीडियो, क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी की शुरुआत है, बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं, उसके बाद मैं भी आप सबको अपडेट देती रहूंगी। तो चलिए वीडियो को एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट तो करना बनता है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। मैं हर राय का स्वागत और रिप्लाई दोनों करती हूँ, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी ऑडियंस तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पुणे में किसी ब्लॉग। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।